Good morning, student. Today I am going to teach V में हम आज चैप्टर नंबर 8 कंटेनमेंट वो हम आज कंप्लीट करेंगे पूरा। कल हमने पेज नंबर है वो 40 कंप्लीट किया था। फिर आगे हम यहाँ से हमारा बाकी था, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रिवाइंड कर लेते हैं कि कहाँ ये स्टोरी हमने कहाँ तक की थी। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है किंग मैदास की कंटेनमेंट की, वो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी और यहाँ तक कंप्लीट की थी। तो इसमें ये जो किंग मैदास है वो क्या करता है, वो एक बहुत बड़े राज्य का राजा है और वो उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, लेकिन उसको बिल्कुल संतोष ही नहीं, कंटेंटमेंट ही नहीं था। और वो उसके पास जितनी धन संपत्ति थी उससे भी ज़्यादा वो पाना चाहता था, ये मैदास है वो। और वो उसके लिए उसने क्या किया कि उसने ऐसा सोचा कि मैं भगवान शुक्र भगवान, मर्क्यूरी भगवान है, उससे मैं प्रेयर करके एक आशीर्वाद लूँगा ऐसा कि मैं जिसको भी टच करूँगा वो गोल्ड बन जाए, तो मैं और ज़्यादा धनवान बन जाऊँगा। तो उसने क्या किया, फिर मर्क्यूरी भगवान से प्रेयर की और उससे आशीर्वाद मांगा। तो उन्होंने उससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी टच करोगे वो गोल्ड बन जाएगा। फिर उसने क्या किया था कि वो ये सब सुन के बहुत खुश हो गया। तो उसने किंग मैदास ने जाके झटफट से उसके पिलर और उसकी वॉल सबको टच कर दिया, तो वो सब गोल्ड बन गया। तो वो बहुत खुश हो गया। और फिर क्या हुआ कि वो गार्डन में गया, तो गार्डन में जो भी वो सारे प्लांट्स थे उसको टच किया, तो वो सब भी गोल्ड बन गए। फिर क्या हुआ कि उसको भूख लगी थी, तो वो खाना खाने बैठा, लेकिन उसको ये याद नहीं रहा कि जो भी वो टच करेगा वो गोल्ड बन जाएगा। तो जब वो खाना खाने के लिए वो उसने खाने को छुआ, तो वो भी गोल्ड बन गया। तो फिर उसको पूरा दिन भूखा रहना पड़ा, क्योंकि गोल्ड है वो तो खा नहीं सकता है वो। इसीलिए फिर क्या हुआ कि उसकी जो डॉटर थी, छोटी सी राजकुमारी, वो उसके सामने कहीं से दौड़ती हुई आई। तो उसने जैसे ही टच करने की कोशिश की, टच किया, तो वो भी एकदम गोल्ड का पुतला बन गई। यहाँ तक हमने ये स्टोरी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ही रन टू गॉड मर्क्यूरी। जब उसकी जो राजकुमारी है वो जब गोल्ड बन गई, तो फिर वो बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूँ, और ये सब क्या हो रहा है और मैं क्या करूँ। तो वो फटाफट से कहाँ गया, दौड़ के गॉड मर्क्यूरी भगवान शुक्र के पास, और फिर से उससे प्रेयर की एंड प्रेयर टू हिम टू टेक बैक द बोन। उसने क्या किया, उसने फिर से गॉड मर्क्यूरी को प्रेयर की और उसने जो राजा को आशीर्वाद दिया था, बोन दिया था, वो वापस ले ले। द गॉड took pity on him and asked him to go to the river and bath in its water and sprinkle some water on everything that had turned into gold। तो वो मर्क्यूरी भगवान ने उसको क्या समझाया, जब उसने प्रेयर की, तो पीटी का मतलब होता है दया करना। तो उसने प्रेयर की कि आपने जो मुझे बोन दिया है, आशीर्वाद दिया है, वो वापस ले लीजिए। तो भगवान को दया आ गई। फिर भगवान ने क्या किया कि उसको दया आ गई, तो उसने वापस ले लिया और उसका निवारण भी बताया कि उसने जो भगवान ने जो उसको आशीर्वाद दिया था वो उसको कैसे दूर कर सकता है। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम रिवर में जाओ और फिर उसमें नहाओ, फिर उसमें से कुछ वाटर के थोड़ा सा पानी ले आओ, फिर ये सब तुम सब पर स्प्रिंकल करोगे, मतलब छिड़काव करोगे उस पानी का, नदी के पानी का, तो सारी जो चीजें हैं जो गोल्ड बन गई है वो वैसी फिर से जैसी थी वैसी बन जाएगी। तो ये उसने सुझाव बताया मर्क्यूरी भगवान ने। फिर द किंग डिड एज द गॉड टोल्ड हिम टू डू एंड एवरीथिंग इन हिज किंगडम बिकम नॉर्मल। क्या हुआ, फिर जैसा मर्क्यूरी भगवान ने बोला था, नदी में जाके स्नान करना, फिर उसमें से थोड़ा सा पानी लेके आना और वो पानी सब पर स्प्रिंकल करना सारी चीज़ों पर, तो वो वापस गोल्ड बन जाएगी। तो मैदास ने क्या किया
कि जैसा उसने मरकरी भगवान ने बोला था बिल्कुल वैसा ही किया, तो क्या हुआ, सब एवरीथिंग इन हिज किंगडम बिकम, जैसा पहले सब उसका राज्य था, राज्य की चीजें थी सारी, वो बिल्कुल जैसी थी वैसी नॉर्मल बन गई। ही गॉट बैक हिज डॉटर एंड नाउ ही कुड ईट एंड ड्रिंक, जब उसके बाद उसकी डॉटर भी जैसी थी वैसी बन गई, वो भी गोल्ड बन गई थी, तो वो भी अच्छी हो गई। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने खाना खाया और पानी पिया राजा ने। इट वॉज ओनली देन द किंग रियलाइज दैट ग्रीड इज कर्स, तो फिर उसको समझ में आया कि बहुत ज्यादा लालच करना बुरा है, गलत है, फिर उसको समझ में आ गया। तो बच्चों, आपको इसमें से क्या सीख मिली कि हमें बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, कंटेंटमेंट रखना चाहिए हमेशा लाइफ में। तो अगर जो ये राजा ने भी बहुत ज़्यादा लालच की, कंटेंटमेंट नहीं रखा, तो इसका उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। तो हमें भी इसकी तरह कंटेंटमेंट रखना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। तो हम इसके बाद हमें जो हार्ड वर्ड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है एंड्रोमाउसली, उसका मीनिंग होता है वेरी मच, मतलब बहुत ज्यादा। फिर है बून, बून का मीनिंग होता है ब्लेस, आशीर्वाद। फिर पिटी, पिटी का मीनिंग होता है मर्जी, मतलब दया करना। तो ये सारे हार्ड वर्ड है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर है ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है किंग मैदास वॉन वॉज एन एंड्रोमाउसली वेल्थी किंग, क्या मैदास है वो बहुत ज्यादा धन संपत्ति वाला था, राजा था, तो यह उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू। फिर नेक्स्ट है किंग मैदास वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ हिज किंगडम, क्या मैदास है वो बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी, उसके राज्य में बहुत खुश था और सेटिस्फाइड था, उसको किसी बात का कोई लालच नहीं था, तो नहीं, फॉल्स, वो बहुत ही ग्रीडी था, लोभी था, और उसको और भी ज्यादा धन संपत्ति कमाने का रखता था। फिर है किंग मैदास वॉज वेरी ग्रीडी, क्या वो मैदास है वो लोभी था, यस वो ग्रीडी था, तो यहाँ पे ट्रू। फिर द गॉड वॉज नॉट प्लीज्ड बाय द किंग्स प्रेयर, क्या भगवान ने उसको फिर से उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, नहीं, उसने उसको, भगवान पीटी थे, वो तो दयावान है ना भगवान, तो उसने उसकी प्रार्थना सुन ली थी, फिर उसने जो आशीर्वाद भगवान ने बून दिया था, वो वापस ले लिया, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। फिर है द किंग्स डॉटर टर्नेड इनटू अ गोल्डन स्टेच्यू एज सून एज ही टच हर, क्या राजा ने जब उसकी डॉटर को टच किया तो क्या वो गोल्ड बन गई थी, यस वो गोल्ड बन गई थी, तो यहाँ पे लिखना है ट्रू। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स और ये सब एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। तो आज हमने ये पूरी कहानी है वो कंप्लीट की, स्टोरी। आपको इसके जो हार्ड वर्ड है वो लिखने हैं आपकी नोटबुक में, और ट्रू फॉल्स है वो लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपका होमवर्क है वो आपको अपने नोटबुक में लिखना। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है जो होमवर्क है हमारा आज का, हार्ड वर्ड और ट्रू फॉल्स है वो आपको नोटबुक में लिखना है अच्छे से और अच्छी राइटिंग में।